Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kazmi और आज जो है हम BSN नर्सिंग इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के हवाले से जिसमें आप लम्स डाउ JPMC JSMU और बाकी सारी कॉलेजेस जो के हैं गवर्नमेंटल और प्राइवेट एज वेल। प्राइवेट के लिए तो हमने फ़िलहाल अलग सेशन कर लिया है जो कि STS जो है सिंध प्रोविंस में टेस्ट कंडक्ट करेगी, उसकी भी प्रिपरेशन जो है हम करवा रहे हैं। अदरवाइज़ आपको BSN नर्सिंग किसी भी कॉलेज की प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन ज्वाइन अस। नंबर्स जो है हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं और डिस्काउंट ऑफर भी न्यू ईयर ऑफर भी चल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है बायोलॉजी के सेक्शन को थर्ड मॉक टेस्ट में से, तो थर्ड मॉक टेस्ट जो है हमारे ग्रुप में कंडक्ट की जा चुकी थी पहले, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे बायोलॉजी MCQs। सबसे पहले सीरीज़ के हिसाब से 61 नंबर पे जो है क्वेश्चन आ रहा है, प्रोटीन कोट हमारे पास जो होगा ऑफ अ वायरस, जिसमें वायरस इनक्लोज्ड क्या होगा कि इनक्लोज्ड होगी न्यूक्लिक एसिड इनक्लोज्ड होगा वायरल जेनोम, जिसको आप वायरल जेनोम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास किसमें कैप्सिड में, ठीक है। कैप्सिड क्या होगा, ऊपर वाला लेयर होगा, प्रोटेक्टिव कोट होगा या प्रोटीन का कोट होगा जो कि जिसमें न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो प्रोटेक्टेड होगा। तो इस तरह के मटेरियल को आप जो है वो कैप्सिड हम बोलेंगे। उसके बाद है हाउ द HIV इज़ ट्रांसमिटेड, HIV किस तरह से ट्रांसमिट होती है। तो HIV के यानी कि हायर इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है इस तरह से हमारे पास ट्रांसफ़र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमने पहले से हाईलाइट किया है, लेकिन समझा एक्सप्लेन करना भी काम है ज़रा सा हमारा। तो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट होता है तो भी HIV जो है बाय द सेमन ट्रांसफ़र हो सकती है। ब्लड की वजह से भी हो सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी जो है ये HIV का मीन्स वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ट्रांसमिट हो सकता है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। उसके बाद व्हाट एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन सा बन जाएगा, प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के रिजल्ट में तो हमारे पास ग्लूकोज विल बी द करेक्ट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट हम शेयर करेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाला पॉइंट जो कि है द व्हिच सेल एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड इन अ लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मीजोफिल सेल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, सेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब। उसके बाद एनिमल स्टार्च किसको कहते हैं, तो एनिमल स्टार्च हमारे पास ग्लाइकोजन को कहा जाता है, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं। और ये क्या होती है कि हमारे पास प्लांट का जो स्टार्च होगा मीन्स के प्लांट का तो स्टार्च ही होता है, प्लांट का क्या होगा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल हमारे पास स्टार्च ही होता है। और इसको क्या कहते हैं हमारे पास रिजर्व्ड फूड, ठीक है। यहाँ पे प्लांट में रिजर्व्ड फूड स्टार्च होगा और उसके साथ साथ हमारे पास ह्यूमन में और एनिमल्स में क्या होंगे कि रिजर्व्ड फूड ग्लाइकोजन होगा। ओके, सो उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड। तो यहाँ पे मोनोसेक्राइड जो है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रायोस। ओके, ट्रायोस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड। प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ, तो ये क्या है, अमाइनो एसिड्स की पॉलीमर्स हैं जो कि 20 अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस पे बेस होता है। इसी से फिर हज़ारों मुख्तलिफ प्रोटीन्स जो हैं वो बनती हैं, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसाइज या प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन से मिलता जुलता क्वेश्चन है तो इसीलिए राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजर या फिर प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। ओके, सो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। एंड बेसिकली 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ सीक्वेंस में क्या करते हैं कि पॉलीमर्स बनाते हैं इन द बॉडी। ओके, सो नेक्स्ट विल बी द सीमेंटिंग मटेरियल या सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल में सीमेंटिंग लेयर का काम करना मीन्स के ये प्लांट सेल है, ओके, ये दूसरा प्लांट सेल है। सीमेंटिंग लेयर बीच वाली लेयर जो है उसका काम कौन कर रहा है हमारे पास, वो हमारे पास जो 1 सेकेंड, ओके, जो लेयर करेगा उसको हम बोलते हैं मिडिल लेमेला। सो नाउ आई शैल चेंज द कलर ऑफ दिस वन, सो लेट्स मेक इट ब्लू। सो नाउ अब ये यहाँ पे जो इनको जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये होगी मिडिल लेमेला। ओके, सो बिटवीन एडजेसेंट सेल्स में हमारे पास इसको करेक्ट मानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं ताकि मज़ीद क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएँ, ताकि आपकी जो टेस्ट है उसमें हेल्प मिल जाए और इसी तरह से आप जो है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं BSc नर्सिंग के वो भी आपको पता चल जाए। ओके,
रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेसेसरी होती है, क्यों? फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़, सर्वाइवल के लिए, किस चीज़ की? स्पीशीज़ के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारी ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, यानी कि तबाह हो चुकी हैं, तो रिप्रोडक्शन इंसान या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं ताकि उनकी स्पीशीज़ जो हैं वो सर्वाइव कर सकें, उनकी नस्ल जो है वो आगे बढ़ती जाए। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, स्पीशीज़ इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो है हमारे पास सेफाइलस, तो ये कौन सी? ये एक बैक्टीरियल जो है मीन्स के ये डिजीज़ है। सेफाइलस इज काज बाय द स्पैरोचेट नेम्ड एज। अब ये भी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ओके, ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से स्पाइलस होती है, ये एसटीडीएस में आ जाती है, सेक्सुअली ट्रांसफर्ड डिजीज़ में आ जाती है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसफर्ड डिजीज़ में। ठीक है, एस टी और डी। ओके, एस टी डी एंड एस, लास्ट में हमने एस डालना है इसका छोटा सा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में ये आता है। ओके, उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन सा काम करता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल, ह्यूमन फीमेल में ये क्या करता है? ओव्यूलेशन को इंडिकेट करता है, यानी कि जिस दिन एग जो है वो ओवरी से ओव्यूलेट करता है तो ये इंडिकेशन इसका काम है। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे अर्ली 6 डेज, तो यहाँ पे ओवरी में क्या होगा? एग बनते रहे होंगे, यहाँ पे जो ओवरी होती है इस तरह की। ठीक है, और इस तरह एंड देन इस तरह। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये इनका ट्यूब है, फिर इस तरह से ये फ्लोपिन ट्यूब मान लें। ठीक है, और ये सर्विक्स एंड यहाँ से वजाइना, ठीक है, जहाँ से स्पर्म इंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 6 दिन में, और ये मीन्स के ओव्यूलेशन का साइन जब होगा तो इट मीन्स के हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? इंडिकेट करेगा ह्यूमन फीमेल्स में दैट ओव्यूलेशन हैज़ टेकन प्लेस, ओव्यूलेशन हो चुकी है, एंड देन फ्लोपिन ट्यूब में ही जो है फर्टिलाइजेशन होती है। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानी बढ़ेंगे, जो कि कुछ इस तरह से है। सबस्ट्रेट। अब ऐसा सबस्ट्रेट विच बाइंड्स एट द एक्टिव साइट, जो कि एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम पे बाइंड करता है, यानी कि कुछ इस तरह से हमारे पास क्या है? ये एंजाइम की शेप समझ कर लें, ये है इसका एक्टिव साइट। ठीक है, ये जो गैप मैंने छोड़ा है इसको एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, बट डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन एक सबस्ट्रेट ऐड होता है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनाता, तो इस तरह को बोलेंगे इनहिबिटर्स, इनको बोलेंगे कि रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन यानी कि एंजाइम रिएक्शन को रोकने के लिए आए हैं, एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करने के लिए आए हैं, और इस तरह के सबस्ट्रेट या इस तरह की चीज़ों को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहेंगे, क्योंकि ये मुकाबला करके सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पे आके अटैच होते हैं। उसके बाद प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करें? आई बिलीव टू हैव द डेवलप्ड फ्रॉम द अर्लियर फॉर्म। ठीक है, ऐसा यकीन किया जाए कि ये पहले से ही अर्लियर फॉर्म से डेवलप हो रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, तो इनको एवोल्यूशन एवोल्यूशन बनाए मीन्स कैसे कहेंगे? और अर्थ का यानी कि ये एक बिलीव है, काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलीव्ड टू बी डेवलप्ड, यानी कि वो बने हैं किन से? अपने एंसेस्टर्स से, अर्लियर फॉर्मिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से थ्रू आउट द हिस्ट्री, तो उसको हम एवोल्यूशन बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि पेल्यूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो हमारे पास लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको पेल्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो कि आज के लेक्चर का लास्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स आर पॉसिबल इन पायोट जॉइंट्स? अब पायोट जॉइंट्स क्या हैं, उनमें कौन सी? तो रोटेशनरी मोशन जो होती है, ठीक है, वो हमारे पास पायोट जॉइंट्स में पॉसिबल है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैच को ज्वाइन करने में, जहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ एमसीक्यूज, और अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो है, जो कि सिलेबस चेंज कर दिया गया था डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी, एंड वीडियो लेक्चर्स भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग अस privately, so here the contact numbers are given, you can join us. Take care and Allah Hafiz.